बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कुछ देर पहले हमें एक व्लॉग रिसीव हुआ है अंबर नाज के नाम से, और ये व्लॉग जो इसने अभी अपलोड किया है ये इसने अपने ही 2 चैनल से कल अपलोड करवा दिया था। यानी कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई मेरा सुलहनामा हो रहा है, मेरा एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब हस्बैंड के साथ। लेकिन यहाँ मैं बताऊँ ये सुलहनामा बहुत ही वीक है और इसके पॉइंट्स जो हैं वो बेसलेस लग रहे हैं, और ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है ये भी मुझे बेसलेस लग रहा है। पता है क्यों? पहला रीज़न ये बताऊं कि इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो अंबर के फेवर में होंगे, क्योंकि जाहिर है अंबर पे जुल्म हुआ था, और जो भी चीज़ें अंबर ने बताई थी, वीडियो ऑडियो अगर है उसके पास तो, और अंबर ने अपने डिफेंस में ज़्यादा पॉइंट्स रखे हैं। फिर मैं बताऊं कि सुलहनामा वो होता है जो इंसान दिल से करता है। लड़ाई हो गई, मारा, गाली दी, ठीक है, जो भी होगा, उसने अपनी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, तकलीफ़ दी दूसरे को। लेकिन क्या है, बाद में अगर उसको खुद ख्याल होता है कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा ख़त्म हो रहा है, हमारा जो घर है वो तबाह हो रहा है, मेरी बहन का घर बसा हुआ है, मेरे अम्मा अब्बा का घर बसा हुआ है, क्या मेरी अम्मा ने या क्या मेरे अब्बा ने मेरी माँ को धक्के दे के निकाला? क्या मेरे बहनोई ने मेरी बहन को धक्के दे के निकाला? या क्या मेरा भाई, लेट सपोज अगर है कोई छोटा, वो अपनी बीवी को धक्के दे के निकालेगा? नहीं, मेरा घर तबाह हो रहा है, मेरी ज़ात अकेली रह गई है, ठीक है, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन मेरी फैमिली नहीं है जो कि आगे मुझे लेके जानी है। अगर ये एहसास खुद हो जाए तो इंसान बग़ैर किसी प्रेशर के खुद आता है और अपने फैमिली मेम्बर्स को बिठा के वो एग्रीमेंट करता है। उस एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता कि 7 महीने से आप अकेले हैं, बीवी अलग है, आप खुद अलग हैं, और 7 महीने वो खामोश रहा। 7 महीने के बाद जो 1.5 महीना या 2 महीना गुजरा है वो अंडर प्रेशर रहा है, क्योंकि अंबर ने सोशल मीडिया पे वो चीज़ अपने वीडियो में जाहिर कर दी थी, और यहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले, और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि उसके जवाब में कमेंट्स करने वाले व्यूअर्स जो कि शाहज़ेब की तारीफ़ें करते थे, जो कि शाहज़ेब को मज़लूम कहते थे, उनमें बहुत लोग ऐसे आ गए थे जो अब अंबर के फेवर में आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अंबर ने, कहते हैं ना, सॉलिड बेसिस, डंके की चोट पे उसने बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील करने शुरू कर दिए। और वो सीक्रेट्स क्या थे? दबे हुए थे, यानी कि अंबर खुद उनको जाहिर नहीं करना चाह रही थी, सिर्फ शाहज़ेब को डराना चाह रही थी, ठीक है। तो मैं ये बताऊं क्यों डराना चाह रही थी? क्योंकि उसको रहना है शाहज़ेब के साथ। अगर उसको शाहज़ेब के साथ नहीं रहना होता तो क्या करती? वो कंप्लीट जाहिर कर देती कि ऑडियो वीडियो वो लीक कर देती, और वो खुल के दुश्मनी दिखाती कि भाई ये मेरा शौहर है और इसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो डेफिनेटली फिर तो अलग होना ही था, फिर तो शाहज़ेब जेल में चला जाता और वहाँ जाके खुला या डिवोर्स कंप्लीट हो जाती। सही है, तब भी नहीं आया शाहज़ेब। जब ये सब कुछ हुआ, प्रेशर पड़ा, तो उसको आना पड़ा। और जो चीज़ प्रेशर में रह के की जाए वो कभी भी हकीकत में वाक़ई नहीं होती, या वो ज़्यादा अरसे नहीं चलती, क्योंकि जिस चीज़ में आपका ज़मीर है ना, वो आपको जो है आपको जगा रहा है कि यार ये तुमने गलत किया है, आप इसको जाके रेक्टिफाई करें, तो आप आएंगे। अगर आपको कोई पीछे से चमाट मार के कह रहा है कि जाओ, लेकिन आपका दिल साफ़ नहीं है, आपका माइंड साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं है, और आप कह रहे हो यार ये सही नहीं हो रहा, लेकिन सराउंडिंग में बहुत गंद है, मुझे लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, मेरी माँ मेरी बहन परेशान है, मैं क्या करूँ? तो क्या करूँ यार, सुलहनामे पे साइन कर लेता हूँ। लेकिन क्या सुलहनामे पे साइन करने के बाद अपनी नेचर बदल सकेगा वो आदमी? ठीक है, जिसने बग़ैर बदनामी के, बग़ैर जब सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई न्यूज़ अपलोड नहीं हुई थी, उस पर उसने अपनी बीवी को इतना जलील किया, घर वालों को जलील किया, जो अंबर ने हमें बताया है, ठीक है, वल्लाह आलम। तो अब जब सोशल प्लेटफॉर्म पे उसकी माँ, बाप, बहन, भाई, बहनोई, अब्बा, सबकी पिक्चर्स आ चुकी हैं, ख़ुद की भी आ चुकी हैं, ठीक है, तो वो क्या दिल से आएगा? और दूसरी बात ये कि फितरत जो है ना वो नहीं बदल सकती, नेचर तो बदल जाती, नेचर नहीं बदल सकती, आदत बदल सकती है कि भाई नाखून की आदत हो गई है या डिप्रेशन से गुस्सा आने लगा है तो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो फितरत है और जो गालियाँ देना है, और स्पेशली अगर आपके ससुर ने सब कुछ किया है, अगर आपकी नन्ने ने सब कुछ आपको गालियाँ दी हैं, बहुत बड़ी बात है कि
कोई जो है नंद जो है या कोई सास जो है वो अपनी बहू को या अपनी भाभी को गलीज़ बातें कहें, जबकि वो अब उनका भतीजा भी दुनिया में आ चुका है, ठीक है। फिर एक पॉइंट और है कि अंबर खुद से अभी कंफ्यूज है। उसने ये कहा है कि अल्लाह जो हक़ में मेरे हो वो बेहतर करे, और डेफिनेटली हर काम में यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारे हक़ में जो बेहतर हो वही हो। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है कि अंबर लोगों के प्रेशर पे सुलह करने पे एग्री हो गई है, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि भाई आप जितनी भी वीडियोस बना के शाहजेब को जलील कर ले, लेकिन एट द एंड क्या होगा, इन द एंड आपको उससे मिलना होगा, या तो यस या नो, या कंप्लीट ख़त्म करो या पैचअप करो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, शाहजेब की तरफ से जो है हाथ बढ़ा, और वो भी प्रेशर की वजह से हाथ बढ़ा। लेकिन अभी भी अंबर को डर है कि शाहजेब मेरी फिर बैंड ना बजा दे। क्यों, क्या अंबर जब अलग होके आई थी अपने घर तो शाहजेब को भी लाई थी ना, शाहजेब को उसने पूरा सेटल करके दिया घर, और उसने सारा जो है शाहजेब को हमने एक वीडियो में भी देखा था कि वो आया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमें बताया गया, यार हम तो उसी बेस पे बात कर रहे हैं ना, कि भाई वो आया और वो थोड़े दिन बाद जो है वो लड़ झगड़ के चला गया। जबकि लड़ने झगड़ने के बजाय उसे तो शर्म ही आनी चाहिए थी कि यार जो मेरे अब्बा का फ्लैट है, चलो अब्बा की मलकियत है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को दिया, सही दिया, चलो उनकी मर्जी, लेकिन बेटे की बीवी को और पोते को धक्के मार के घर से निकाल के, जिस घर में वो शादी के बाद आई थी वहाँ से निकाल के बेटी को दिया, ये गलत था, लीगली इखलाकी तौर पे गलत था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फिर जो है अंबर अपने घर में आ गई, पैसा था ज़ाहिर है, उन्होंने भी ये सोचा कि भाई ये तो रख लेगी, ये तो कर लेगी अपना घर, लेकिन मेरी बेटी या मेरा निखट्टू दामाद हो सकता है, निखट्टू वो क्या करेगा, तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ये बात थी तो उनके जो ससुर हैं उनको भी अपनी बेटी, अपनी बहू को समझाना चाहिए था। देखिए अंबर ने, एक बात मैं बताऊँ, फैक्ट है, अंबर ने हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया शादी के बाद अपने ससुराल में, उनकी गुर्बत, उनकी ज़बान, उनकी बेवकूफ़ियाँ, तमाम चीज़ों को वो कवर करती रही। तो क्या अगर उनके ससुर बैठ के बात करते, या सास बैठ के बोलती, या शाहजेब बोलता कि यार मेरी बहन तो दरबदर हो जाएगी, उसके पास कुछ भी नहीं है, मेरा जो बहनोई है वो ज़ीरो है, ठीक है, एम्प्टी है उसके पास बैंक अकाउंट, या वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम लोग अपने नए घर में चलते हैं। आपको याद है जब अंबर ने ये घर लिया था तो अंबर ने कहा कि हमारा इरादा है हम इसी घर में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मेरे इन लॉज ने कहा कि नहीं, पुराने घर में रहो, क्योंकि अम्मी अबू भी साथ हैं, ये बात आपको याद होगी। तो ये जो मुआहदे की बात आ रही है, एग्रीमेंट की बात आ रही है, ये सिर्फ प्रेशर में रह के हो रहा है, ये दिली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। और ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि उसको इब्राहिम को शाहजेब का प्यार मिले, इब्राहिम जो है उसकी पर्सनैलिटी ना टूटे, इब्राहिम को पढ़ने का शौक़ है, उसका फ्यूचर अच्छा बन जाए। जहाँ पे माँ को मारा जा रहा है, गाली दी जा रही है, और उसकी फैमिली को गालियाँ दे रहे हैं, इवन कि उनकी जो खालाएँ हैं, खाला साफ जो हुई अंबर की, वो गालियाँ दे रही है माँ बाप को अंबर के। क्या वहाँ बच्चा सही होगा? क्या जहाँ दो माँ बाप रह रहे हैं और बच्चे की एज ग्रो होती जा रही है, आपको पता है अब जो शाहजेब की एज शुरू हुई है टिल 14 ईयर्स तक, वो बहुत ही फैमिली की तरफ से सेंसिटिव रहेगा कि अगर फैमिली अच्छी है, माँ बाप अच्छे हैं, तो वो सही चलेगा। देखें नेचर है ये कि बच्चा एक ख़ास एज तक देखता है कि अगर उसको माहौल अच्छा मिल रहा है, एक अच्छा सेफ्टी सिक्योर माहौल मिल रहा है, तो वो बड़ा अच्छा निकलता है अपनी फैमिली के लिए। लेकिन अगर उसको माहौल बहुत नेगेटिव मिले, उसका दिल हर वक्त धक 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 डरता रहे कि अब मेरे माँ बाप में लड़ाई होगी, अब दादा दादी कुछ बोलेंगे, अब माँ कुछ बोलेगी, ठीक है, और फिर इनका तो सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, तो इस कंडीशन में वो बच्चा जो है या बच्ची वो बड़ा होकर अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट निकलता है, उन्हीं के लिए मुसीबत बन जाता है। ये एक नफ्सियात है बच्चों की, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट करना है उसका मतलब ये नहीं है कि बस रह लो किसी तरह। खुद उसने कहा है कि अल्लाह ताला जो मेरे हक़ में बेहतर हो, और मैं भी ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो उसके हक़ में बेहतर हो वो ही हो। ऐसा ना हो कि ये दोनों मिल के रहें और दोनों के गुस्से, दोनों की नफ़रतें जो है वो दिल में हो, क्योंकि शाहजेब के दिल से आप अपनी बदनामी की नफ़रत कभी भी नहीं जाएगी, ये भी मैं बता दूँ। फिर नॉर्मल बंदा इतना सेंसिटिव हो जाता है, तो शाहजेब तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ईगो रखने वाला है, उखड़ सा भी है, बदतमीज़ सा भी है, ठीक है, और सिर्फ अपनी चलाता है, तो वो क्या भूल जाएगा तमाम चीज़ें? नहीं भूलेगा। अगर अंबर को एग्रीमेंट ही करना था
तो उसको जलील करके, उसको जो है डिग्रेड करके अगर वो ये समझ जाए कि वो एग्रीमेंट करने आ रहा है, तो इट्स नॉट एन एग्रीमेंट, ये सिर्फ मजबूरी है। एग्रीमेंट जब साइन होता जब आपकी फैमिलीज बैठती और अंबर और शाहजेब बैठ जाते, वो दोनों बात करते कि ऐसे मैं एडजस्ट कर लूँगी, ऐसे तुम एडजस्ट कर लेना, और ऐसे मैं बर्दाश्त करूँगी, ऐसे तुम बर्दाश्त कर लेना, इस रेंज तक जो है या इस बाउंड्री तक मैं रहूँगी और तुम भी इस बाउंड्री तक रहना, तुम्हें भी बर्दाश्त करना है, मुझे भी बर्दाश्त करना है। ये तमाम जो एग्रीमेंट है ना, वो पेपर पे लिखने से बेहतर होता है कि हस्बैंड वाइफ बैठ के जो है इस चीज़ को क्लियर करें, क्योंकि बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। कोई ये थोड़ी आप मिले 3-4 घंटे बाद हेलो हाय बाय बाय, 24/7 का साथ होता है, बड़ा क्लोज रिलेशन है, ज़िंदगी में आपको आगे लेके जाना होता है। सो फ्रेंड, सुलहनामे के अभी हमें पॉइंट्स भी नहीं पता क्या हुए, सिर्फ सुलहनामा अभी प्रिंट आउट ही हुआ होगा मैक्सिमम, या सुलहनामे में लिखने के पॉइंट्स नोट किए जा रहे होंगे, बट सुलहनामा पे अभी किसी के साइन नहीं हुए और ना ही सुलहनामा अपने पाए तकमील तक पहुंचा है। दैट्स वाई अंबर इज स्टिल फेसिंग कंफ्यूजिंग। फ्रेंड, वीडियो हो गई है, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।